नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सरपट अंदाज में। देश भर में कोरोना के मामले 5 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 384 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कोरोना के केस 12,750 से ज्यादा हो गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2500 के पार पहुंच गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी। लगातार 21वें दिन बढ़े दाम। 26 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल तो 20 पैसे डीजल। मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता सोनू परोचिया की गोली मारकर हत्या। सोनू पर ढाबे से खाना खाकर लौटते वक्त हुआ हमला। सोशल मीडिया पर शिवराज कमलनाथ का वीडियो वायरल। आपको बता दें, मूवी क्लिप से छेड़छाड़ कर बनाया गया शिवराज और कमलनाथ का वीडियो। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया और ग्वालियर दौरे पर रखेंगे। उपचुनाव से पहले जनसंपर्क करेंगे। मिश्रा बघेल समाज के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तिरुपति के दरबार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया आशीर्वाद और प्रदेश की खुशहाली की कामना। सीएम ने कोरोना संकट से देश को निकालने के लिए भी की प्रार्थना। भोपाल में राज्य सरकार चीन की कंपनी इको ग्रीन से करार खत्म करेगी। कंपनी को 16 नगरीय निकायों में कचरा उठाने का 254 करोड़ का ठेका मिला था। भोपाल में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल को लेकर विरोध के चलते सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सीआईएसएफ जवानों की पिटाई कर दी और वॉकी टॉकी लूट लिया। रीवा में युवक की हत्या के राज से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने प्रेमिका को खुश करने के लिए हत्या की थी। और चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। राजनांदगांव में मानसून की दस्तक के बाद जिले में खेती कार्य तेजी से शुरू हो चुका है, लेकिन मार्केट की तरफ से डिमांड के अनुसार खाद की आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। बलौदाबाजार में राजीव गांधी चौक के पास जिला कांग्रेस कमेटी ने चीन के विस्तारवादी नीति का विरोध किया है और गलवान घाटी में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। गुना में पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने अप्रत्याशित बिजली कटौती को लेकर एमपी की शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिजली के मुद्दे पर वर्तमान भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। भोपाल में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कोरोना के चलते सभी मुख्य बाजार 2 दिन बंद रहने वाले हैं। फूल सिंह बरैया ने उपचुनाव में भांडेर सीट से दावेदारी जताई है। फूल सिंह बरैया ने कहा है कि भांडेर से पार्टी देगी टिकट तो ग्वालियर चंबल इलाके पर इसका प्रभाव पड़ेगा। धार में कुमारगड्ढा इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक पर चाकू से हमला कर दिया और उसके बाद बाइक में आग लगा दी। पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाएंगे और उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। राजनांदगांव में सब्जी की कालाबाजारी बढ़ गई है। जिले में सब्जी बाजार लगाने पर रोक लगी है। सिर्फ ठेले पर सब्जी बेचने की इजाजत मिली है, जिसके चलते ठेले वाले लोगों से मनमाना दाम वसूल रहे हैं। कोरबा के बालकोनगर पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 29 मई को दर्ली बस्ती निवासी तिकार सिंह कंवर की मोटरसाइकिल और मोबाइल आरोपियों ने चुराई थी। मुंगेली जिले में भी वन विभाग का हरियाली रथ वाहन से लोगों को घर घर पौधे दे रहा है। इस हरियाली रथ वाहन से लोग छायादार फलदार पौधे ले रहे हैं। कांकेर में महिला वनपाल को 1 हफ्ते बाद में न्याय नहीं मिला है। आपको बता दें कि बाद में महिला ने अपने ही विभाग के अफसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इंदौर में चाय नाश्ते की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहने वाली है। आपको बता दें, प्रशासन की बैठक में यह सहमति बनी है। दतिया में एक फरार अपराधी 35 साल बाद पुलिस की पकड़ में आया। इंदरगढ़ कस्बे का रहने वाला
ये अपराधी 20 साल की उम्र में ही कोर्ट से जमानत मिलने के बाद परिवार के साथ फरार हो गया था। शिवपुरी में ग्वालियर बाईपास स्थित एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग की शुरुआत बिल्डिंग की एक दुकान से शुरू हुई और आग धीरे धीरे आसपास की 2 दुकानों की भी जद में पहुंच गई। आग पर बड़ी मुश्किल के बाद काबू पाया गया। होशंगाबाद में पिपरिया में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। एसडीओपी के मुताबिक हत्या की वजह पुरानी रंजिश है। दतिया के लाज थाना इलाके में वन विभाग ने 60 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। वहीं किसानों ने वन विभाग के अधिकारियों पर गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। डिंडौरी में शुक्रवार को शाहपुरा विधायक भूपेंद्र मरावी कार्यकर्ताओं के साथ रेत खदान का जायजा लेने निवारी गांव पहुंचे और गैर कानूनी तरीके से बनाए गए रेत ठेकेदारों के अस्थायी चेकपोस्ट को तोड़कर हटा दिया। धार के बदनावर में उपचुनाव से पहले बीजेपी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल शुक्रवार को दतिया के भांडेर पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव के प्रत्याशियों के लिए बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। विदिशा में विधायक शशांक भार्गव के कार्यालय और फैक्ट्री पर हुए पथराव के विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। गुना में चाचौड़ा विधायक का लक्ष्मण सिंह ने उपचुनाव से पहले बीजेपी की तारीफ की है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि बीजेपी का संगठन मजबूत है। इंदौर में एडवोकेट संजीव मेहरा ने खुदकुशी कर ली है। पारिवारिक विवाद खुदकुशी की वजह बताया जा रहा है। मंडला के बिछिया विकासखंड के ककैया ग्राम पंचायत में 2 परिवारों ने ग्राम पंचायत को ही अपना ठिकाना बना लिया। शिवपुरी के जिला चिकित्सालय के प्रसूता वार्ड में खुलेआम रिश्वत का खेल चल रहा है। यहां अस्पताल के डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक का पर डिलीवरी कराने के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। अलीराजपुर में स्कूल बंद होने से माता पिता की चिंताएं बढ़ गई है। परिजनों का कहना है कि ज्यादा दिन स्कूल बंद होने से बच्चे जो सीखे हैं वो भी भूल सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई हर बच्चे को मिल सके ये संभव नहीं। जगदलपुर के कांग्रेस विधायक का रेखचंद जैन ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि झीरम कांड में जो कुछ हुआ है उसे नक्सली घटना नहीं माना जा सकता, ये राजनीतिक षड्यंत्र था। दंतेवाड़ा में सांसद दीपक बैज ने कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंचने पर इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है। उन्होंने कहा कि गलत नीतियों की वजह से कोरोना संक्रमित 5 लाख के करीब पहुंच गए। दंतेवाड़ा में कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने झीरम हमले को देश के लिए काला अध्याय बताते हुए कहा कि घटना का सच पूरा देश जानना चाह रहा है। धमतरी में बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने डीजल पेट्रोल की आसमान छूते दामों को जायज करार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संकट से लड़ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रही है वो तो लोगों से ही लिया जाएगा। बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बालोद यूथ कांग्रेस ने बालोद नगर मुख्यालय के जयस्तंभ चौक और दली राजखरा के एसबीआई चौक में विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी थानों को आदर्श थाने के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण का मामला 200 से पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के बाद जिले में अब कोरोना वायरस की संख्या 212 है, जिसमें 92 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। दतिया में हमीरपुर लरायटा में टिड्डियों ने हमला कर दिया है। करोड़ों टिड्डियों ने फसल को नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में फिर मानसून सक्रिय हो गया है। कई जिलों में फिर से झमाझम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है। बिलासपुर में मानसून की शुरुआती बारिश में ही जिले के अधिकांश जलाशय, बैराज और बांध लबालब हो गए, जबकि पिछले वर्ष में यह स्तर 50% से भी कम रहा।
छतरपुर में पहली बारिश में नगरपालिका की पोल खुल गई। आपको बता दें कि पहली ही बारिश में पानी दुकानों और अस्पतालों में घुस गया। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।